रावण ने रंभा के साथ जबरदस्ती किया था यौनाचार। रावण ने कठोर तपस्या करके परम पिता ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उनसे यह वरदान मांगा कि उसे देवता, दैत्य, नाग और यक्ष कोई भी ना मार सके। उसको यह वरदान मिलने के बाद रावण बहुत अहंकारी बन गया। राक्षसों की सेना लेकर वह स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने के लिए पर्वत पर पहुंचा। स्वर्ग पर जाता हुआ रावण जब कैलाश पर्वत पर पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी। उसने वहीं पर सबको विश्राम करने के लिए बोला। रात में तारों की गोद में कैलाश पर्वत बड़ा ही मनोरम, अद्भुत और मंत्र मुग्ध करने वाला लग रहा था। रावण उस दृश्य तारों की छटा को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया और उसी छटा को देर तक निहारता रहा, जिस कारण उसके मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। तभी उसकी नजर आसमान से जाती हुई स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर पड़ी। रावण उस सुंदर मनमोहिनी अप्सरा रंभा को पकड़ लेता है। पकड़े जाने पर रंभा भयभीत होती है। रावण उसकी कुछ नहीं सुनता और उससे अपने साथ समागम करने के लिए बोलता है। रंभा घबरा जाती है और रावण से उसे छोड़ने की विनती करती है। रंभा रोती बिलखती उसे कहती है, मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूं। मेरे साथ आप ऐसा दुष्कर्म की सोच भी कैसे सकते हैं? तो रावण चौंक जाता है और उससे पूछता है, तुमने यह क्यों कहा कि तुम मेरे पुत्र वधू के समान हो? तुम कैसे मेरी पुत्र वधू हुई? तब रंभा कहती है, वह उनके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर से प्यार करती है। तो रावण जोर से हंसता है। रिश्ते नाते उन स्त्रियों पर लागू होते हैं जो स्त्रियां एक पति की पत्नी होती हैं। अप्सरा का कोई प्रेमी नहीं होता और वो किसी की पुत्र वधू नहीं होती। यह कहकर रावण जबरदस्ती रंभा के साथ समागम कर लेता है। उसके बाद रंभा रोती बिलखती नल कुबेर के पास पहुंचती है और उसको रोते हुए रावण की सारी करतूत को विस्तार पूर्वक बताती है। रंभा की बात सुनकर नल कुबेर रावण पर बहुत ज्यादा क्रोधित होता है और रावण को श्राप देता है कि रावण आज के बाद किसी भी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर पाएगा और यदि किसी के साथ जोर जबरदस्ती करेगा भी तो उसके सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। दुष्ट रावण देवताओं, नाग और मनुष्य की सुंदर कन्याओं को जबरदस्ती उठाकर ले जाया करता था और अपने महल में रख लेता था। कुछ कन्याएं अपनी मर्जी से रावण के साथ समागम कर लेती थी और जो कन्या रावण के साथ समागम करने से इनकार करती थी वह उनके साथ जोर जबरदस्ती करके समागम कर लिया करता था। परंतु जब रावण को नल कुबेर के द्वारा दिए गए श्राप का पता चलता है तो उसने उन कन्याओं के साथ जोर जबरदस्ती करना छोड़ दिया। श्रोताओं, है ना ये दिलचस्प कथा? ऐसी ही विचित्र बातों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।